हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैक। तो पिला माने आपण मानक पई आज आउ एक क्लास नहीं आछि जोटा कि जनरल साइंस रो क्लास रहउची। तो डिस्कशन करिवा आज रो क्लास रे 32 टी प्रश्न माने 32 क्वेश्चन हम डिस्कशन करिवा आपण मानकर पार्ट नंबर 9। आज रो क्लास टी हो पार्ट नंबर 9। ऑलरेडी हमें 8 टी पार्ट क्लास करि सारी जंती। आज होउची पार्ट नंबर 9। तो बहुत सारा हमें क्वेश्चन डिस्कशन करि साइलेनी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जोटा कि आपण मानकर जनरल साइंस रे बहुत प्रकार एग्जाम रे एई क्वेश्चन गुडी को आसी थाए। तो से गुडी को हम डिस्कशन करचोंती एवं ओ ट्रिपल एस रे मध्ये रिपीटेशन क्वेश्चन गुडी को हम डिस्कशन करचोंती। निहाती भाबरे एई टाइप रो प्रश्न आपण मान देखिया को पाइबे। आपण मानकर बहुत से पिलांकर कमेंट एवं आपण मानकर वीडियो को रेस्पॉन्स रोथिबारु हम रेगुलर क्लास करूछु। तेणु आपण मानक पई बहुत बहुत आपण मानकु धन्यवाद देबी। तो बहुत पिला मध्ये कमेंट रे लिखुचंती कि लाइक करिया पई। तो समान को मो पूरा हृदय धन्यवाद। निहाती भाव आपण मैंने एमती सपोर्ट कर चलतु आपण मानकु डेफिनेटली प्रत्येक दिन क्लास मिल चलो। तो आरंभ करवा आज क्लास टी पूर्व कही रखी निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब जो मैंने करना सब्सक्राइब करूँ। ता सहित पीडीएफ पाइबा आपने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होंतु। आपण मानकु सबु क्लास रे पीडीएफ मो प्रोवाइड करछि टेलीग्राम रे। सबु क्लास रे पीडीएफ आपण माने पाइबा जिबे टेलीग्राम रे जॉइन हियांतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि एवं वीडियो को लाइक करंतु हमकु आहुरी मोटिवेट मिल परिबो। आउ शेयर करिया जमा भी भूलंतुनी। तो चलतु डे नक आरंभ करिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपण सामने व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। से कहूँ पिला माने साउंड रो एम्पलीट्यूड टाकू मापिया पई आमे कोन व्यवहार करथांती। तो राइट आंसर कोन हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए जोटा कि डेसिबल। साउंड रो यूनिट कोन पिला माने ना डेसिबल होची साउंड रो यूनिट। प्रीवियस क्लास मध्ये हमर माने साउंड आउ वीडियो मिसमैच थिला सेथिरे मध्ये आपण मानकर कोऑपरेट रहिथिला। बहुत बहुत आपण मानकु समस्त को धन्यवाद। तो आरंभ करिया से नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 रीडिंग फॉर ऑफ ए बारोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ डेस। जदि आपण माने गोटे बारोमीटर इंडिकेशन करछि कि डिक्रीज होउची गोइंग डाउन मान तळकु जाउची जदि बारोमीटर जो मापटा ताले आपण माने कोन जानिबे ना सेठी आपण माने जानिबे रेनफॉल माने वर्षा हबार संभावना अछि। बारोमीटर जदि आपण मानकर इंडिकेशन कला गोइंग डाउन तळकु गला ताले आपण माने जानिए कोन वर्षा रेनफॉल हबार संभावना अछि। ऑप्शन नंबर डी हो यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा डेसिबल इज द यूनिट फॉर डेस। आमे पढिले एबे डेसिबल। डेसिबल कहार यूनिट पिला माने डेसिबल होची हमर साउंड रो यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर साउंड रो यूनिट। मते आपण माने कहबे डेसिबल एटा हला डेसिबल और डेसिमाल। डेसिमाल टा कहार यूनिट डेसिमाल हला। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। क्वेश्चन नंबर 4 1 फाथम इज इक्वल टू डेस। गोटे फाथम टा केते पिला माने गोटे फाथम टा 6 फुट 6 मीटर 60 फीट ना 100 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हबो गोटे फाथम टा होची 6 फीट। तो ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर 6 फीट 6 फीट हला। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन में भी एटा पचारछि फाथमटा यूनिट रे कार। आमे जानले फाथमटा रो 1 फाथमटा होची 6 फीट। ए जो फाथम आमे कहउचंदी एटा कहार यूनिट कहार एकक। साउंड रो तो आमे जानले डेसिमल। डेप्थ रो होची फाथम। डेप्थ रो कोन फाथम। फ्रीक्वेंसी रो कोन हर्ज हला। और डिस्टेंस रो आपण मान तो जानथि मीटर रो हला। डिस्टेंस रो होची मीटर फ्रीक्वेंसी रो हर्ज एवं डेप्थ रो होची फाथम। फाथोमीटर जो फाथम एवं साउंड तो आम पढ़ले डेसिबल बोली है डेसिबल डेसिबल बुझेगा। तो एगुड़ी को मन रखता। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ डेस। यहाँ आपण मानकर प्रीवियस एग्जाम रे आस्थिला। स्पीड ऑफ एरोप्लेन स्पीड ऑफ लाइट तापर लिखाई स्टेलर डिस्टेंस स्पीड ऑफ रॉकेट्स। तो स्टेलर डिस्टेंस आप कन्फ्यूज होते कौन यहाँ हम कि ना। तो यही टाइप आप कन्फ्यूज करने एमती वार्ड दे पारे बुझी कि एग्जाम एमती वार्ड कन्फ्यूज करने पारे। आपण मैंने कन्फ्यूज हे ना। आपण मैंने जानते लाइट ईयर हूँ डिस्टेंस यूनिट। ताहले डिस्टेंस जोटा अच्छी जोटा कि स्टेलर डिस्टेंस ऑप्शन नंबर सी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मेजर बाय डेज। बहुत कम समय टाइम इंटरवल टाको आम क्या द्वारा मापी पारिबा। व्हाइट ड्राफ्ट क्वार्ट्ज क्लॉक एटॉमिक क्लॉक ना पल्सर।
तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर जोटा कि एटॉमिक क्लॉक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मेजर बाय एटॉमिक क्लॉक हैला। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स गुटे किलोमीटर केते माइल्स ना गुटे किलोमीटर आपण माने जानछन्ती जोटा कि 0.62 माइल्स 0.62 माइल्स मन रखता पिला माने गुटे किलोमीटर हूँ 0.62 माइल्स। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 किलो हर्ज इज ए यूनिट व्हिच मेजर किलो हर्ज को आम गोटे यूनिट एटा कौन मापिया व्यवहार करता जोटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी मापिया आम किलो हर्ज टी व्यवहार करते ऑप्शन नंबर बी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बहुत थर क्वेश्चन आपर 1 हॉर्स पावर केते जोटा कि आपण मानकर 746 वाट 746 वाट डेफिनेटली क्वेश्चन आपण माने देखिए ओ ट्रिपल्स बहुत थर पचार क्वेश्चन 746 वाट हूँ 1 हॉर्स पावर। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बार इज द यूनिट ऑफ ये जो बार कहते यार कहार यूनिट बारटा कहार यूनिट टेम्परेचर तो आम जानते टेम्परेचर यूनिट कौन केल्विन। अच्छा हीट हूँ हीट माने तापमात्रा जोटी आप टेम्परेचर सेल्सियस केल्विन ये गुड़ी आप हीट। तापर आटमोस्फियर प्रेशर करेन्ट आम जानते आमर एम्पियर आटमोस्फियर प्रेशर जोटा कि आपण मानकर रोज वॉल्यूम ऊपर आटमोस्फियर प्रेशर हीट बार आटमोस्फियर प्रेशर हूँ बार है आटमोस्फियर प्रेशर कार बार यूनिट तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर आटमोस्फियर प्रेशर ठीक अच्छे। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जूल इक्वल टू दिस 1 जूल केते 1 जूलटा हूँ आपण मानकर 10 to the power 7 अर्ग 10 to the power 7 अर्गटा हूँ 1 जूलटा केते ना 10 to the power 7 अर्ग बुझेला। नेक्स्ट देखिबा किलोवाट इज द यूनिट मेजर बाय डैश किलोवाटा गोटे यूनिट कार एकक किलोवाटा हूँ आपनकर पावर हूँ किलोवाट है पावर हूँ किलोवाट करेन्ट आम जानते एम्पियर है। नेक्स्ट देखिबा वर्क तो जूल इलेक्ट्रिक करेन्ट इज मेजर बाय इलेक्ट्रिक करेन्ट एमिटर द्वारा माने मापा जाए ताल राइट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी एमिटर हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा ए क्रोनोमीटर मेजर्स क्रोनोमीटर कौन माप करे क्रोनोमीटर तो क्रोनोमीटर हूँ आमर टाइम एकक टाइम को मापा व्यवहार करते हैं क्रोनोमीटर तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर टाइम। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 नॉटिकल माइल इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन जो नॉटिकल माइलटा आम कौन व्यवहार करते कहार माप आम नॉटिकल माइलटा व्यवहार करते बहुत क्वेश्चन एग्जाम आसी तो से रिपीटेड क्वेश्चन गुड़िक मुझे डिस्कसन करुँची निहाती भाव में आपण सपोर्ट दरकार नेविगेशन है नेविगेशन आम समुद्र जो बुड़ाड़ी माने नॉटिकल माइल व्यवहार करते नेविगेशन माने दिग जानापी है ऑप्शन नंबर ए हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नॉट इज ए यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हूँ कहार गोटे एकक नॉट हूँ आमर जोटा कि शिप है शिप माने जोटा कि आपंकर जहाज गुड़ स्पीड जानापी नॉट यूनिट व्यवहार कराए है तो ऑप्शन नंबर सी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर रे मॉडरेटर भाव में कोटा व्यवहार करा जाए न्यूक्लियर रिएक्टर रे मॉडरेटर भाव में कौन व्यवहार करा जाए न्यूक्लियर रिएक्टर रे तो थोरियम ग्राफाइट रेडियम ऑर्डिनरी वाटर तो कौन हम राइट आंसर न्यूक्लियर रिएक्टर रे आपण मानकर मॉडरेटर भाव में कौन व्यवहार करा जाए तो राइट आंसर हम यार ऑप्शन नंबर बी जोटा कि ग्राफाइट है ग्राफाइट व्यवहार कराई था। नेक्स्ट देखिए व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट कोटा गोटे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या द्वारा एमिटेड होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट द्वारा सेटा कौन होता है ना एमिटेड होता है तो राइट आंसर कौन हम यार राइट आंसर टी हम आमर राइट आंसर हम अल्फा रे है ऑप्शन नंबर बी हम अल्फा रे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम गुडी को केउथरे कंपोज तयार होता है तो एटम गुडी को हमर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस न्यूक्ली है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्ली द्वारा एटम गुडी गठन करा होता है तयार होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्ली नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 इन एन एटॉमिक एक्सप्लोजन एनोरमस एनर्जी इज रिलीज व्हिच इज ड्यू टू से कौन इन एटॉमिक एक्सप्लोजन एनोरमस एनर्जी रिलीज कौन पाए एनोरमस जोटा कि आपनकर एनर्जी गुडी रिलीज होता है एटॉमिक एक्सप्लोजन रे माने एटॉमिक एक्सप्लोजन ले एनर्जी गुडी कौन पाए रिलीज होता है काहे कि ना एटे कन्वर्सन ऑफ मास इनटू एनर्जी माने मासटा एनर्जी रे कन्वर्ट होता है मासटा एनर्जी रे कन्वर्ट होता है तो सेति पय एते कोन होता है ना एनोरमस एनर्जी सृष्टि होता है ऑप्शन नंबर सी हो यार राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 आइसोटोप आर सेपरेट गोटे हला पिला माने आइसोटोप आउट हला आइसोटोप आउट हला आइसोबार आउट हला आइसोटोन गोटे आइसोटोप माने कोन जहार परमाणु क्रमांक समान बा एटॉमिक नंबर समान एवं मास डिफरेंट ताको हम आइसोटोप बोली कहिता एवं आइसो बार कौन आइसो बार है कौन ना जार मास नंबर समान बट एटॉमिक नंबर अलग ताको हम आइसो बार बोली कहिता आउ आइसोटोन कौन ना जार न्यूट्रॉन संख्या अलग ताको हम आइसो बार बोली कहिता से कहूँ आइसोटोन आर आइसोटोप आर सेपरेटेड बाय आइसोटोप गुडी को सेपरेट केउथरे होता है ना सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन ऑप्शन नंबर सी ऑफ राइट आंसर डिस्टिलेशन तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे रो जो वेवलेंथ रहउची सेटा केते वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे तो राइट आंसर हम यार जोटा कि 1 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर 1 एंगस्ट्रॉम है जोटा कि हमर 1 एंगस्ट्रॉम टा केते 1.0 into 10 to the power -10 मीटर -10 मीटर्स 1 एंगस्ट्रॉम टा केते 1.0 into 10 to the power -10 मीटर्स हैला तापर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 मेसन्स आर फाउंड इन एटा को हम कोड पाई थांती ना हमर कॉस्मिक रे ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर कॉस्मिक रे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 which radioactive pollutant has recently drawn to public due to its occurrence in a building material which radioactive pollutant कोटा गोटे radioactive pollutant recently करा जायछि पब्लिक को ड्यू टू occurrence in the building material ता गठन दृष्टि सेटा को कोन करा जायछि पोल्यूट माने बाहर करा जायछि तो राइट आंसर कोन हो यार राइट आंसर हम हमर ऑप्शन नंबर ए जोटा कि थोरियम हैला थोरियम हो यार राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो द masses of the three element particle in decreasing order को तीनटा पार्टिकल डिक्रीजिंग ऑर्डर माने बड़रू सान क्रम रे लिखा जायछि को पार्टिकल गुडी को बड़रू सान क्रम रे लिखा जायछि तो राइट आंसर अब ऑप्शन नंबर सी प्रथम आसीबो बेरियंस तापर आसीबो मेसन्स तापर आसीबो लेप्टन्स ऑप्शन नंबर सी हो यार राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रो वेवलेंथ केते विजिबल स्पेक्ट्रम रो वेवलेंथ होउची 3900 रु 7600 एंगस्ट्रॉम 3900 रु 7600 एंगस्ट्रॉम आमे 1 एंगस्ट्रॉम केते जानले 1.0 into 10 to power -10 मीटर तो सेमिति 3900 रु 7600 एंगस्ट्रॉम आमे कहबा गुटे स्पेक्ट्रम को हैला जोटा कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम जोटा कि केते ना वेवलेंथ रो एकक होच एंगस्ट्रॉम से हिसाब रे हैला नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर कहार लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रही तो आमर ऑप्शन रही ऑल हैव सम पेनिट्रेटिंग पावर
बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ना गामा रेज। तो ये राइट आंसर कौन हम? तो ये राइट आंसर हम आम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि रही अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हूँ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ऑप्शन नंबर सी हम यार राइट आंसर। ने देखा क्वेश्चन नंबर 29। द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कैपेबल of sustaining chain reaction is dash. The isotope of uranium capable of sustaining chain reaction करता है यूरेनियम केते? यूरेनियम आमर जोटा कि 235। ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर ए हम यार राइट आंसर। ने देखिबा क्वेश्चन नंबर 30। द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय। The age of most ancient geological information is estimated by का द्वारा एस्टिमेट होइछि जोटा कि राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम लीड मेथड। यूरेनियम लीड मेथड हला। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 31। हु सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। किए सजेस्ट करथिले कि गुटे न्यूक्लियस भितरे होछि कोन मास आटमटा से कहूँ हु सजेस्टेड दैट द मोस्ट ऑफ मास द आटम इज लोकेटेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ठारे मोस्ट ऑफ द मासटा देखा मिलता है। माने मास माने गोटे वस्तुर जति ओजन सबु किछि ओजन ता सेंटर थाए से कहूँ लोकेटेड न्यूक्लियस हूँ सेंटर। तो सेंटर रे सेटा देखा मिलता है। तो एटा को किए कहिथिले? एटा को हमर कहिथिले जोटा कि रदरफोर्ड कहते किए कहते रदरफोर्ड कहते। कहीं रदरफोर्ड गोटे सुनापातियार जो ये नहीं एक्सपेरिमेंट करते आपने मन रखिए मन पकातु आपने मन पड़ पार। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। द डार्क लाइन इन ए सोलार स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू माने डार्क लाइन सोलार स्पेक्ट्रम रे कौन पे डार्क लाइन आसता है कहीं ना ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉरेस्पोंडिंग वेवलेंथ बाय द आउटर लेयर ऑफ सन। ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉरेस्पोंडिंग वेवलेंथ बाय द आउटर लेयर्स ऑफ द सन। तार ऑप्शन नंबर ए हो यार राइट आंसर। माने से कहूँ आमर सोलार स्पेक्ट्रम रे सोलार जो आप विच्छुणित करता है से कहूँ डार्क लाइन कौन पे आसता है कहीं ना ऑब्जर्वेशन जी करता है वेवलेंथ रे आउटर स्पेस रे लेयर रे आउटर लेयर ऑफ द सन। ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉरेस्पोंडिंग वेवलेंथ बाय द आउटर लेयर ऑफ द सन। सूर्यर आउटर लेयर जो रोची जोटा कि ऑब्जर्वेशन करता है से डार्क लाइन गुड़िक आसता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम यार राइट आंसर। ठीक अच्छे। तो ये आज 32 प्रश्न आम डिस्कसन कले। जदि क्लास आपण भल लगी लाइक करेंगे निहाती भाव में शेयर करने जमा भी भूलें एवं सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो प्रत्येक क्लास पीडीएफ पाइबापी एवं आपण मैंने जदि एपर्यंत आम चैनल रे जॉइन हो ना तो निहाती भाव जॉइन हूँ एवं पेड ग्रुप रे जॉइन होगापी मत आपण मैंने व्हाट्सएप माध्यम कांटेक्ट करेंगे। आज ये पुणी देखा एक नुआ वीडियो आपण मानकर भल पाइबा सपोर्ट एमती थाउ। आगामी दिन मानक सब प्रकार क्लास प्रोवाइड करी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।